देखिए क्वेश्चन 2022 का है, क्लास 12 है, फिजिक्स है, ठीक है, और राजस्थान बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो वो जैसे डायग्राम बनाएंगे, देखो इसको बना के डायग्राम हम बता दें तो कोई मतलब नहीं था। आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाना है ये भी आइडिया हो जाएगा। लेक्चर लंबा हो जाए तो स्पीड बढ़ा के अपना देख सकते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा समय लगेगा। तो ये ना कहना कि लेक्चर बड़ा हो गया, ठीक। देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 12 प्रतिरोध लगे हुए हैं और सब सेम है, ठीक है। ये कौन सी बात हो रही, क्यूब की बात हो रही, घन की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लगा दो। ये घन बनाना ऐसे ही बनाना, तो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लगाना है, तो रेजिस्टेंस लगाना तो रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। इसको ऐसे मिटा के यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 हो गया। ये कितने ओम का है, 12 ओम का है। ऊपर से लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सब 12 ओम के रेजिस्टेंस है, जितनी साइडें हैं सब में 12 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मिटा के लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं। फिर इसके बाद इसमें देख लो, ठीक। ये रेजिस्टेंस हो गए, कितने हैं, 12 ओम के हैं। तो यहाँ पर लिख दो 12 ओम, सब में सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर भी 12 ओम है और यहाँ पर भी 12 ओम का है और ये भी 12 ओम का ही है, ठीक है। अब इसके बाद रेड वाले में देख लो, ये कितना है, 12 ओम का है। और इसके बाद यहाँ पे देख लो, ठीक। पेंसिल से बनाना तो बनाने में आसानी भी रहेगी। ये भी 12 ओम का है और इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक, 12 ओम। सारे रेजिस्टेंस 12 ओम के हैं। ब्लू में आ जाए, इसमें लगा लो 12 ओम, यहाँ पे लगा लें 12 ओम और यहाँ पे लगा लें 12 ओम का। सारे रेजिस्टेंस 12 ओम के हैं, ये पेपर में लिखा हुआ है। ये क्यूब बनाना आना चाहिए तभी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये 12 ओम की ओम है ये, ठीक है। ये बन गया। अब इसमें हमें क्या है, डायगोनल मान लेना है। जैसे इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर ई आ जाएगा, ई, फिर उसके बाद ई एफ जी, ई एफ, यहाँ पर एफ दे दो, यहाँ पे जी दे दो, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी। हमारे पास डायगोनल बन गया। अब इसमें क्या है, इसका नाम दे दिया साइड का। अब यहाँ पे डायगोनल मानना होगा। डायगोनल मानने के लिए क्या है, हम किसको मान सकते हैं, या तो ये डायगोनल मान लें, ऐसे निकाल दें, या फिर इसको डायगोनल मान लें। जो भी आपको मानना हो अपने हिसाब से मान लेना, क्योंकि जो क्यूब का डायगोनल हमें मानना है, ठीक है। अब जब इसको मानेंगे तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस आएगा, एक ये। अभी देख लो, अब हम बना देते हैं कि बैटरी हमारे पास जो लगी है, इसमें जो बैटरी लगी है उसको हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर बैटरी ऐसे लगी है, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे ले आओ थोड़ा निकाल के तार, वायर है, वायर तो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। ये मान लेते हैं एक बैटरी लगी हुई है, ठीक। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी दिखाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो ऐसे बना लेना डायग्राम, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, अब करंट फ्लो कराते हैं। देखो यहाँ से जो है बैटरी में जो वोल्टेज लगा हुआ है, मान लेते हैं वी वोल्टेज लगाओ, जो भी माने, ईएमएफ माने तो ठीक है, या वी माने तो भी ठीक है। देखो बैटरी के जो पॉजिटिव सिरा होता है, यहाँ से चार्ज हमेशा निकलता है। कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव सिरे से। तो यहाँ से निकलेगा, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव। कैसे पता चला, जो बैटरी का छोटा टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है, जो बड़ा होता है पॉजिटिव होता है। मान लेते हैं यहाँ से करंट हमारे पास 3I निकल के आती है, ठीक है।
अब यहाँ पर पहुँचेगी इस टर्मिनल में, जब यहाँ पहुँचेगी तो एक, क्योंकि ये भी सेम है, ये 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, सारे रेजिस्टेंस 12 ओम के हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमने 3I माना है, जिससे जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आसानी से हो जाए। तो यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ I जाएगी, यहाँ पर कितनी जाएगी, यहाँ पर भी I जाएगी, और यहाँ पर कितनी जाएगी, यहाँ पर भी I जाएगी। क्यों I आई गई, क्योंकि ये भी 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 12 ओम का है, और ये भी 12 ओम का है, ठीक है। अब ये करंट यहाँ पहुंची, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे आ गई, ये जो करंट हमारे पास पहुंच के गई इस पोजीशन पे आ गई, यहाँ पे ये टर्मिनल पे। अब यहाँ पे देखो 12 ओम का है, यहाँ 12 ओम का है, यहाँ पर कौन सी करंट जा रही है, I जा रही है। जब करंट I जा रही है तो क्या होगा, आधी करंट यहाँ चली जाएगी, क्योंकि ये सेम है I/2, आधी करंट यहाँ चली जाएगी, ये भी क्या है, I/2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसके बाद देखो ये करंट हमारे पास, ये वाली करंट जा रही, नीली वाली ऊपर पहुंची यहाँ पे। जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम होगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर 12 ओम का है, यहाँ पर भी 12 ओम का है, तो ये करंट यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, I/2, और यहाँ पर भी I/2, ये I/2 हो जाएगी, और ये भी हमारे क्या हो जाएगी, I/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये करंट यहाँ पहुँचा दो। जब यहाँ पहुँचाओगे इस पे, तो यहाँ पहुँची इस टर्मिनल पे, यहाँ पर पहुँची तो क्या होगा, यहाँ पर I/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी I/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये I/2 हो गई, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर I/2 है, ये वाली इस पे बात कर रहा हूँ मैं, इस पे यहाँ से यहाँ से कितनी आ रही, यहाँ पर हमारे पास I/2 आ रही ना, ये जो करंट गई यहाँ पर, ये I/2 है, यहाँ पहुँची, और यही करंट हमारे पास I/2 यहाँ पर भी आ रही। ये आधी यहाँ से आ रही, आधी यहाँ से आ रही। यहाँ जब पहुँचेगी तो यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर जो करंट आएगी वो आएगी I आ जाएगी, I/, कैसे आई, तो वो आधी यहाँ से आ रही, यहाँ से, और आधी करंट यहाँ से चल के आ रही, ये वाली, तो कितनी आएगी, I आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर कितना है, I/2 है, कितना है, I/2 है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब यहाँ से ये I/2 और ये I/2, ये I/2 और ये इसी पे लगी ना, ब्लैक पे, इसी वजह से कलर चेंज करके बनाया, ये I/2 और ये वाली I/2 यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचेगी तो कितनी जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी I, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे ये वाली I/2 आ रही है, और यहाँ से I/2 आ रही है, ये I/2 और ये I/2 यहाँ पहुँचेंगी। जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ कितनी आएगी, I आ जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से I आ गई, ठीक है, एक यहाँ से I आ गई, और एक करंट हमारे पास यहाँ से I आ गई। एक ये I आ रही है यहाँ पे, एक ये I आ रही है यहाँ पे, और एक I यहाँ पे आ रही। तो यहाँ पे जब वापस आएगी तो कौन सी करंट आएगी, 3I आएगी। ये बात समझ में आई। पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही करना है जैसे हमने कराया है, ठीक है। लेक्चर बड़ा होगा, डायग्राम बनाना आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर इसको देखना हो तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जो जाल है इसके विकर्ण यानी जो हमने ये माना है A और E, A और D, ये हमारा इसका विकर्ण है। इनके बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसको निकालना है, निकाल लेते हैं पहले। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक परिपथ मानते हैं, ये किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम यहाँ पर यूज होगा। तो परिपथ कौन सा लेंगे, ABCD, ठीक है। देखो ये जब इसको ऐसे करके देखोगे ना, बराबर करके, तो ये दिख जाएगा कि ये अलग परिपथ है। कौन सा, यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, ये ABCD, फिर वापस आ जाएंगे A में। बात समझो मेरी, ABCD, और इससे हम वापस आ गए लूप पे। तो ये जो बाहर की लूप है इस पे ही कंसीडर करना है। एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एक हमारा कौन सा रेजिस्टेंस कौन कौन सा यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे A से, एक रेजिस्टेंस ये हमारा इंक्लूड होगा, फिर आगे बढ़ेंगे B पे आएंगे, एक रेजिस्टेंस हमारा ये वाला इंक्लूड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, एक रेजिस्टेंस हमारा ये इंक्लूड होगा, बाकी यहाँ पर भी ये बैटरी इंक्लूड होगी। तो किरचॉफ का नियम इस वाली लूप पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ किरचॉफ के नियम से, जो डायगोनल में थे उन्हीं को लेना है, बाकी अंदर वालों को एक्सेप्ट करना है, भी स्किप करना है सॉल्यूशन में। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से लूप बंद पृष्ठ, कौन सा बंद पृष्ठ ले रहा है, ABCD और A, ठीक है। किरचॉफ देखो, ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये भी हमने किरचॉफ के नियम से, जो किरचॉफ का करंट वाला लॉ था उससे किया है,
और जो ये लूप कंसीडर कर रहे हैं, लूप में क्या होता है, किरचॉफ ने ये बताया था कि जो भी हमारे पास बंद पृष्ठ होगा, जो भी हमारे पास बंद पृष्ठ होगा या बंद लूप होगी, वहां पर जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक का मतलब है अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस हो तो माइनस के साथ, उसका क्या होगा, उसका सम 0 होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम होगा कि हम अपनी डायरेक्शन मान लेते हैं। हम मानते हैं कि हम ऐसे चल के जाएंगे, देखो दिखा दे रहे हैं इसमें। हम ये मानते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते हुए ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे 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 वापस होके आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन हमारे पास ऐसे चलने की है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है। तो इसमें हमने बना भी दिया लाइन से कैसे चल के कैसे वापस आना है। ठीक है, अब अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है तो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये हमारे पास डायरेक्शन बना हुआ है। ठीक है, चलो लगाओ यहाँ पर ए से, तो ये यहाँ पर करंट आई है और रेजिस्टेंस कितना 12। तो पहले बात, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आई। फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, इस वाले पे आओ, यहाँ पर हम ऐसे चल के जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट दोनों सेम है, कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर करंट कितनी है I/2 है, कितनी है, आधी है, ये करंट आधी है ना। फिर उसके बाद यहाँ से चल के आएंगे, जब यहाँ से चल के आएंगे इस पे, यहाँ पर पहुंचे I/2 थी ना, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर आई है, रेजिस्टेंस कितना है, ये भी ऐसे ही जा रही है, करंट भी, दो करंट ऐसे जा रही है, हमको भी ऐसे ही चल के आना है, कितना आ जाएगा प्लस का 12, और ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, जब ऐसे चल के आए, अगर बैटरी का हमारे पास चलने की डायरेक्शन की, अगर हम चल के ऐसे आते हैं और बैटरी का टर्मिनल निगेटिव आ जाता है मेरे सामने, तो निगेटिव लिया जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो फिलहाल कौन सा आया टर्मिनल, फिलहाल हमारे पास निगेटिव आया है। जब निगेटिव आया तो क्या लिखेंगे, माइनस का V बराबर 0। तो यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ से काटो, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 6 30, 30 आई हो जाएगा, ये बराबर किसके आ जाएगा V के। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, ठीक, अब सुनो, अगर हमारे पास इन सारे रेजिस्टेंस को हटा के, इन सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया जाए जो इनके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाना तो मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। ठीक है, तो इनके इक्विवेलेंट हो, यानी इन सब को हटा के इनके इक्विवेलेंट हो। तो हमेशा याद रखना, अगर रेजिस्टेंस की बात होती है, ठीक है, और अगर इक्विवेलेंट, अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो हमेशा ये याद रखना दिमाग में कि दोनों में वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इन सबको हटा के, और यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास V रहेगा, ये क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक, करंट कौन सी रहेगी, करंट हमारे पास 3I रहेगी, क्योंकि हमने करंट 3I ही इंक्लूड की थी इसमें। तो यहाँ से निकाल लो, V इक्वल कितना आ जाएगा, V इक्वल 2 आ जाएगा। क्या होता है ओम के नियम से, करंट और रेजिस्टेंस 3I, और यहाँ पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास एक नई बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, V की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब V की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 30I और इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 3I, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट आया है, R इक्विवेलेंट आया। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से क्या है, I से I कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। यही हमसे पूछा गया था, कितना आएगा, यही हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। किरचॉफ के नियम का ही यूज होना था, इन सब की जगह पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा लिया। देखो ऐसे अगर करते तो समझ ना पाते कौन सा पैरेलल है, कौन सा क्या है, सीरीज में है। तो इसका करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद किरचॉफ के नियम का यूज कर लें। किरचॉफ के नियम को यूज करने के बाद हम मान लेंगे इन सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, जिसमें देखो, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेगा उसमें भी करंट यही फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले एक करंट के और वोल्टेज में रिलेशन निकाली हमने,
रिलेशन निकालने के बाद हमने क्या किया, इसका यूज किया और हमारा काम हो गया। ठीक है, इसको देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी अपना सपोर्ट दें। सपोर्ट देने का मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं बात को कि हाँ कोई पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, ये भी ठीक है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आता तो हो सकता है हम आपको बता नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। बाकी समझ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कोई भी। ठीक है, फिर उसके बाद वेट करना है। ये नहीं है कि एकदम आके देखा नहीं बताया भाग गए, भागने से कोई मैटर नहीं। ठीक, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि आपको आगे चल के नीट और जेईई की जो तैयारी होगी उसके जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, मैथ के होंगे, वो सब हम कराएंगे। इसको देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।